तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधायक स्टार पर। और हमारा ये थर्ड पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट भाई साहब, पॉडकास्ट। और दोस्तों आज का पॉडकास्ट जो है ताबड़तोड़ बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि टॉपिक इतना खतरनाक है और इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जिस पर इतना, और टॉपिक इतना हैवी है कि जितना चाहिए आप उतना बात कर सकते हैं इस पर। काफ़ी सारा टाइम भी चला जाएगा, इस पर डीप भी बहुत जाके बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सबको बताते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है आईपीएल। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आईपीएल पर। आईपीएल कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन आई और कितनी टीमें थी, क्या वैल्यूएशन है, क्या चीज़ें हैं, पूरा आपको बताएंगे भाई साहब। वीडियो पूरा देखिए, आपको आगे सब बताएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि आईपीएल स्टार्ट कब हुआ। दोस्तों आप सबको बता दूं कि आईपीएल को जो ख्याल है वो तो काफ़ी पहले, आईपीएल 2008 में आया था, जो पहला सीजन खेला गया था। लेकिन जो आईपीएल का ये पूरा थीम था वो कुछ दिन पहले आया था, और जिसका अप्रूवल था वो 2007 में मिला, और पहली बार जब ये खेला गया 2008 में। उस टाइम पे 8 टीमें थी जब आईपीएल आया था, और स्टेट वाइज जो है टीमों को नाम दिया गया था। और उस समय इंटरनेशनल प्लेयर भी थे उसमें, इंडियन प्लेयर भी थे। तो हर अलग अलग टीम के मेंबर एक साथ खेलते। तो एक तरह से नया, टीम के लिए भी कुछ नया था, लोगों के लिए भी कुछ नया था। तो और मज़ा भी काफ़ी आती, इसलिए सोच के बनाया गया। और हुआ ऐसा था कि उस टाइम पे अपने यहाँ T20 का उतना क्रेज़ नहीं था। तो उस टाइम में 2008 के पहले कोई एक T20 लीग हुई थी, जिसमें इंडिया जो है वो विनर था उस लीग का, T20 लीग का, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। तो वहाँ से दिमाग में आया कि नहीं, आईपीएल अपने यहाँ भी करते हैं। और इसका एक मेन रीज़न ये भी था कि उस टाइम पे बाहर, इंडिया के बाहर फुटबॉल लीग जो चलती थी, उसमें काफ़ी, फुटबॉल लीग का काफ़ी क्रेज़ होता था उस टाइम पे। तो ये आइडिया था कि अपने इंडिया में कुछ ऐसी लीग होनी चाहिए जो कि फुटबॉल जैसा है वहाँ पे फेमस है, वैसे ये अपने यहाँ भी फेमस होना चाहिए कुछ। और क्रिकेट का क्रेज़ तो था ही शुरू से ही अपने यहाँ। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को सोच कर, और थोड़ा सा मसाला वसाला भी ले आया गया। मसाला का मतलब कि एंटरटेनमेंट, जैसे आपका इसमें जो चीयर गर्ल्स हैं, ये उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था ये आईपीएल के थ्रू ही आया था। और इसमें बॉलीवुड भी आ गया। बॉलीवुड का मतलब ऐसे है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती है आईपीएल का जो स्टार्ट था, इसमें कई सारे बॉलीवुड के एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं, डांस वगैरह करते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो चीज़ें थी। और कुल मिला के जब सोच साच के ये हुआ, तो 2008 का जो पहला सीज़न था वो काफ़ी हिट हो गया। तो लोगों को समझ में आ गया, मज़ा आ गई कि हाँ अब चलो भाई साहब, इसका क्रेज़ तो बढ़ेगा, सक्सेसफुल रहा, अब ये आईपीएल बंद नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई। अगला सीजन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो धीरे धीरे आज हो गए 2025 चल रहा है। तो आज क्रेज़ आपको पता ही है आईपीएल का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। क्रिकेट का तो पहले से ही था, और आईपीएल का हद से भी ज़्यादा हो गया लोगों के अंदर क्रेज़। तो और इन सब के बीच में दोस्तों आपको बता दूं कि आज 3 तारीख है, और आज है 2025 के आईपीएल का फिनाले, और जो कि आरसीबी और पंजाब के बीच खेला जाएगा। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या लगता है आपको, आरसीबी जीतेगी या पंजाब जीतेगी। आरसीबी जो इतना सालों से इंतजार कर रही है ट्रॉफी का, क्या वो उठाएगी ट्रॉफी या पंजाब अपने घर ले जाएगी। ये कमेंट में आप लोग बताइए कि कौन जीतेगी। और आईपीएल की वैल्यू भाई साहब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इतनी बढ़ती गई कि आपको बताता हूँ कि 2025 में आईपीएल क्या वैल्यूएशन है। वीडियो में बने रहिए, आपको बताते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, ऑक्शन वगैरह होता था, फिर ये सारी टीमें ऐसा ऐसा करके फिर टीम बनाई गई, सब कुछ हो गया, आईपीएल स्टार्ट हो गया, 2 सीजन 3 सीजन चलता गया और क्रेज़ बढ़ता गया। और जो आईपीएल में सबसे अच्छी बात ये होती थी कि आईपीएल में जितनी भी टीमें खेल रही वो चाहे हारे या जीते, सबको पैसा मिलता था। मतलब कहने का कि कोई भी ऐसी टीम नहीं थी या टीम के ओनर नहीं थे जिनको पैसा ना मिलता हो, जिस घाटे में जाते हो। तो आज तक वही बात है कि सभी आईपीएल टीम की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती गई, और आईपीएल में जितने प्लेयर्स हैं उनकी भी इनकम बढ़ती गई, कंपनी जो आईपीएल टीम के ओनर्स हैं उनकी भी इनकम बढ़ती गई, वैल्यूएशन बढ़ती गई। तो मेन जो सब कुछ सक्सेस होने का रीज़न ये भी है कि आईपीएल में जितनी भी टीम्स हैं, ओनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सबका भला हो रहा है। मतलब सब कमा रहे हैं पैसा, कोई घाटे में नहीं। हाँ ये होता है कि जो टीम जीतती है उसका कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रॉफी मिलती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि आईपीएल में किसी भी टीम को घाटा नहीं होता कभी। और जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है ना वो आईपीएल में, वो होता है आपका एडवर्टीजमेंट से। आप लोग देखे होंगे कि जितनी भी टीम्स हैं उन सब के टी शर्ट्स में प्लेयर जो पहन के आते हैं ग्राउंड पे, आप देखेंगे उन सब के टी शर्ट्स पर जो है
अलग अलग ब्रांड के लोगो नाम लिखे होते हैं, तो वो सारी जो नाम लिखे होते हैं वो सारे ब्रांड पे करते हैं आईपीएल टीम के ओनर्स को, तो वो वहाँ पर प्रिंट करवा के, क्योंकि उससे क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट लोगों को नज़र में आता है। जैसे अभी कोई प्लेयर खेल रहा है, उसके में लिखा हुआ है कोई कंपनी, आप पढ़ते हैं उसको, देखते हैं उसके बारे में, सर्च करते हैं, जानते हैं, तो वहाँ से कंपनियों को भी फ़ायदा होता है जो टीम को पैसा देती है अपना लोगो और प्रिंट करवाने के लिए, और टीम को भी पैसा आता है, फिर टीम को उनका ही फ़ायदा होता है। और क्या नाम है, जो ब्रॉडकास्ट राइट्स होते हैं वहाँ से पैसा आता है। जैसे डिजिटल मीडिया का जो है वो जियो स्टार के पास है, जियो और हॉटस्टार का मर्जर हुआ, जियो स्टार बन गया, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वो। और उसके बाद जो मीडिया टेलीविज़न के राइट्स हैं वो आपके स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं। तो ऐसे ऐसे होता है, तो इन सब में जो पैसा आता है वो कुछ टीम में जाता है, वहाँ से रेवेन्यू कुल मिला के जनरेट होता है। तो दोस्तों कुल मिला के आईपीएल सीज़न के 2008 से लेके 2025 तक में आईपीएल में जो ग्रोथ हुई है ना टीम्स की और प्लेयर्स की, और जो टीम के ओनर्स हैं उनकी, बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको बताते हैं कि जो आईपीएल की टॉप टीम्स हैं, टॉप 3 टीम्स के बारे में बताते हैं, इसकी वैल्यूएशन आपको बता देंगे। जो टॉप 3 टीम्स हैं वैल्यूएशन के मामले में वो है सीएसके, आरसीबी और पहले नंबर पर सीएसके है, दूसरे नंबर पर मुंबई है, तीसरे नंबर पर आरसीबी है। जो सीएसके की वैल्यूएशन है वो है $123 मिलियन, और एमआई की है, मुंबई इंडियंस की है $119 मिलियन, और आरसीबी के $117 मिलियन। और पूरे आईपीएल टीम की, मतलब पूरे आईपीएल का जो पूरा आईपीएल लीग है उसकी जो वैल्यूएशन है वो है $16.4 बिलियन, $16.4 बिलियन वैल्यूएशन है आईपीएल लीग की। और आज टाइम पे आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी होते हैं उसमें, नए नए प्लेयर्स भी होते हैं इंडिया के जो उभरते हुए सितारे हैं। आज टाइम पे आप देखिएगा, इस समय 2025 का आईपीएल है, 14 साल का कोई है, कोई 18 साल के, नए नए मतलब लोगों को हम लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। आपका बहुत सारे ऐसे हैं कि अब आईपीएल के थ्रू बहुत सारे लोगों को मौका भी मिल जाता है, जो कि बहुत सारे ऐसे हैं डायरेक्ट आईपीएल में खेलते हैं, फिर आईपीएल से अगर उनका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो इंडियन टीम में भी चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो बाहर के विदेशी प्लेयर्स हैं वो भी खेलते हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं, उसमें पैसा लेते हैं, तो उनको भी मज़ा आती है, हमको भी मज़ा आती है, और इंडिया में देखा जाता है, बाहर भी देखा जाता है। तो कुल मिला के आईपीएल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और धीरे धीरे इसका क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है, बहुत क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो आईपीएल एक ऐसा टॉपिक है इस पर अगर हम बात करने बैठे तो काफ़ी लंबी बातचीत कर सकते हैं, तो अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इतना बहुत है, काफ़ी है। फिर किसी दिन बैठते हैं अच्छे खासे आईपीएल के बारे में फिर बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और कमेंट में आप लोग बताइए कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, आरसीबी या पंजाब। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।